टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर के बाद शेयर में आज 5% से ज्यादा की तेजी भी देखने को मिली है, क्योंकि खबर वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव है। खबर है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए आगे आई है और एक बड़ा रिलीफ पैकेज कंपनी के लिए तैयार कर रही है। यह रिलीफ पैकेज वोडाफोन आइडिया पर जो 83,000 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यू है उससे जुड़ा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी के लिए एक और अच्छी बात यह रही कि क्वार्टर टू में FY26 के क्वार्टर टू में जो उसके नतीजे आए हैं उसमें हालांकि उसका नेट लॉस 5,524 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये पिछली 19 क्वार्टर्स में सबसे कम नेट लॉस उसका रिपोर्ट किया गया है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में 1.6% की ग्रोथ भी देखने को मिली है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि आखिर सरकार का ये रिलीफ पैकेज क्या है, क्यों सरकार इस कंपनी को बचाना चाहती है और इसका फायदा किसे होगा, कंपनी को, सरकार को या आम लोगों को। और बात करेंगे जो वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी, कि उनका आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर से ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एजीआर ड्यू को लेकर एक सुनवाई चल रही थी, रीकैलकुलेशन को लेकर, जो 3 से 4 बार टल चुकी थी, लेकिन 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अगर चाहे तो वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाये की फिर से जांच कर सकती है, रीकैलकुलेशन इसकी कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार अब देख सकती है कि कहीं बिल में कोई गलती या डुप्लीकेट चार्ज तो नहीं लगाया गया और इसका रीकैलकुलेशन करने की परमिशन भी सरकार को यहां पर दी गई। वोडाफोन आइडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ी राहत लेकर आता हुआ नजर आया। अब सरकार चाहे तो बकाया रकम में कटौती भी कर सकती है, जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। अब आते हैं कि सरकार की राहत पैकेज को लेकर, रिलीफ पैकेज को लेकर क्या तैयारी है। तो आपको बताएं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने राहत पैकेज तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। इसमें सरकार पुराने एजीआर ड्यूज की जांच करवाएगी और ये देखेगी कि कितनी रकम कंपनी पर असल में देनी बाकी है, कितनी रकम कंपनी को चुकानी है सरकार को। ये राहत पैकेज सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनियों को भी मिल सकता है, जिनके ऊपर भी एजीआर का बोझ है, इनके ऊपर भी एजीआर ड्यू है। अब एजीआर के अलावा ब्याज और पेनल्टी में भी यहां पर एक राहत मिल सकती है और अगले कुछ महीनों में ही कैबिनेट के सामने इसकी पूरी डिटेल यहां पर रखी जाएगी और ये तय किया जाएगा कि कंपनी को कितनी राहत दी जा सकती है। अब आते हैं कि ये जो रिलीफ पैकेज है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। तो अब तक जो जानकारी सामने आई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक रिलीफ पैकेज में जो मेन चीजें हो सकती हैं वो पहला ये कि एजीआर ड्यू की दोबारा जांच यानी कि रीकैलकुलेशन की जाए ताकि गलत या डुप्लीकेट चार्ज हटाए जा सकें। दूसरा है कि जो भुगतान अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कंपनी को बकाया चुकाने के लिए ज्यादा समय भी सरकार दे सकती है। वैसे आपको बता दें कि एक जो किस्त तय की है वो अगले साल मार्च से वोडाफोन आइडिया को देनी है, जो कि 18,000 करोड़ रुपए सालाना के आसपास बैठती है। इसलिए इसको घटाकर या तो अमाउंट कम किया जा सकता है या फिर ये जो ड्यूरेशन है उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं कि कुछ टैक्स या ब्याज में भी यहाँ पर छूट मिल सकती है ताकि कंपनी पर वित्तीय बोझ थोड़ा सा कम हो। जैसे कि हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट पेनल्टी में सरकार जो है वो राहत थोड़ी सी यहाँ पर दे सकती है। इसी के साथ नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की भी यहाँ पर अनुमति दी गई है ताकि कंपनी में नए फंड भी यहाँ पर आ सकें। अब सबसे बड़ी बात कि वोडाफोन आइडिया को बचाना सरकार के लिए क्यों जरूरी है। तो आपको बता दें कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर में अभी सिर्फ 3 बड़े खिलाड़ी हैं। इसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का नाम शामिल है। हालांकि बीएसएनएल भी ये सर्विसेज देती है, लेकिन उसकी सर्विसेज उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर जियो या एयरटेल की है या फिर वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज हैं। अगर वोडाफोन आइडिया डूब जाती है तो देश में डुओपोली यानी कि 2 कंपनियों का एक बाजार बन जाएगा। ऐसे में जो कस्टमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनके पास ऑप्शंस कम रह जाएंगे और टैरिफ यानी कि मोबाइल रिचार्ज के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि वोडाफोन आइडिया पूरी तरह से बंद हो जाए। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, कि देश में हेल्दी कंपटीशन बना रहना चाहिए, इसलिए सरकार की कोशिश है कि वोडाफोन आइडिया को बचाया जाए।
अब वोडाफोन आइडिया में सरकार की भी हिस्सेदारी है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार इसको बचाने के लिए आगे नहीं आती तो जो सरकार की वोडाफोन आइडिया में करीब करीब 49% हिस्सेदारी है, जो सरकार का पैसा लगा हुआ है, वो भी यहाँ पर डूबने का खतरा बना हुआ है। और जो यूजर्स है वोडाफोन आइडिया के, उनका भी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार कंपनी को बचाने में कोशिश में इसकी लगी हुई है। इसके अलावा कंपनी के कुछ कर्ज को भी इक्विटी में सरकार ने बदला था और उसके बाद जो है 49% तक सरकार की हिस्सेदारी हुई थी। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि आंशिक तौर पर सरकार इस कंपनी की मालिक है, लेकिन अब सरकार ने पहले ये भी साफ किया था कि वो दोबारा से ऐसा नहीं करेगी, यानी कि अब और ज्यादा कर्ज को इक्विटी में नहीं बदला जाएगा। कंपनी को खुद ही अपनी स्थिति यहां पर संभालनी होगी। लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सरकार एक रिलीफ पैकेज की यहां पर तैयारी कर रही है। तो ये तो हो गया अपडेट कि सरकार का रिलीफ पैकेज कैसा हो सकता है, कितनी राहत वोडाफोन आइडिया को मिल सकती है। अब आते हैं कि वोडाफोन आइडिया का FY26 क्वार्टर 2 का रिजल्ट कैसा रहा है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है, यानी कि तिमाही दर तिमाही नतीजे हैं। तो इसमें जो वोडाफोन आइडिया का नेट लॉस है वो 5,524 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी लगातार घाटे में है, लेकिन ये जो नेट लॉस इस बार रहा है वो 19 क्वार्टर्स में सबसे कम रहा है। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू 11,194 करोड़ रुपए रहा, 1.6% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। एबिटा 4,684 करोड़ रुपए रहा, इसमें भी 1.6% के आसपास की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 41.9% रहा है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 41.8% था। ARPU जो कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है, कि यानी कि एक यूजर से, एक कस्टमर से कंपनी को कितनी कमाई हो रही है, इसमें यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया का ARPU 166 रुपए से बढ़कर 180 रुपए हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब आते हैं कि अगर वोडाफोन आइडिया को ये रिलीफ पैकेज मिल भी जाता है तो उसके बाद भी कंपनी के सामने कई चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं ये भी जान लीजिए। चुनौती पहली ये है कि अभी भी बड़े निवेशक की वोडाफोन आइडिया को जरूरत है। फिलहाल कोई निवेशक आगे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि अमेरिकी फर्म टिलमैन ग्लोबल वो कंपनी में 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश कर सकती है और कंपनी को एक्वायर भी कर सकती है, लेकिन हालांकि इस पर अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। इसके अलावा 4G और 5G सर्विस बढ़ाने के लिए वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी रकम की भी ज़रूरत है, और अगर निवेश नहीं आया, बाहर से निवेश नहीं आया, तो राहत पैकेज के बाद भी कंपनी के लिए दिक्कतें लगातार बनी रहेंगी और कंपनी का जो यूज़र बेस है वो भी यहाँ पर लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो इसके कॉम्पिटिटर हैं जियो और एयरटेल, और उनका यूजर बेस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये थे वोडाफोन आइडिया पर सरकार जो राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रही है, और वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट ये मैंने आपके सामने रख दिए। वोडाफोन आइडिया की स्थिति कैसी है ये भी आपके सामने रख दिया। अब आते हैं कि वोडाफोन आइडिया के नतीजों का और जो सरकार के रिलीफ पैकेज की खबरें आई उसका शेयरों पर क्या असर हुआ। तो आज जो वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं उनमें करीब करीब 5.25% के आसपास की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, अपसाइड देखने को मिला है इसमें। और पिछले 5 दिन की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के शेयर जो हैं वो 6.25% से ज़्यादा यहाँ पर चढ़ते हुए नजर आए हैं। और पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 14.5% तक की भी तेजी देखने को मिली है। तो ये थी वोडाफोन आइडिया पर हमारी पूरी रिपोर्ट। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो रिलीफ पैकेज है क्या सरकार वाकई वोडाफोन आइडिया के लिए लेकर आती है या नहीं, और इससे वोडाफोन आइडिया को कितनी राहत मिल सकती है ये आने वाले समय में ही पता लगेगा।